अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ कैसी हैं? यकीनन आप भी खुश होंगी, खैरियत से होंगी। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देख लें भाई, देख लें ये जो है मेरे गार्डन का व्यू देख लें। सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ जिनको गार्डन व्यू बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगले 1 महीने तक फिर ये उनको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी, मैं जा रही हूँ पाकिस्तान और बस मैंने कहा चलते चलते एक आखिरी व्यू मैं अपने बेडरूम की खिड़की से जो है वो देख लूँ। और इस किस्म का कुछ वेदर था और सर्दी के क्योंकि दिन है तो धुंध धुंध सी होती है। तो मैंने कहा चलो ये वाले जो गार्डन व्यू है सबको बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं भी इसका एक क्लिप बना लूँ, क्योंकि अब ये 1 महीने तक हम इससे महरूम रहेंगे। और इसके बाद हम चल रहे हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। यहाँ पर हम पहुँच गए थे और क्योंकि बिल्कुल सर्दियों की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और ये सीज़न बहुत ही पैक जाता है, तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा रश था। बहुत लोग थे जो मुख्तलिफ़ दुनिया के मुल्कों में जा रहे थे। और ये अम्मी बैठी हुई हैं और अम्मी क्योंकि व्हील चेयर पे थी, तो अम्मी की वजह से हमें काफ़ी जल्दी जो है वो काम हमारे हो गए और हमें लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ी। और यहाँ पर जो है वो गाड़ी आ गई थी लेने अम्मी को, तो हम सब भी उस पर बैठ गए और ये हम सबको खुदाफिज कह रहे हैं और अब जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। तो बस मैं यही बता रही थी कि इतना रश था, इतनी लंबी लंबी लाइंस, बच्चे वाले लोग, बड़े लोग और मतलब बहुत लोगों के साथ सामान। तो काफ़ी रश था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह से जो है वो जल्दी निकल गए थे। यहाँ हमने अपनी अपनी सीट्स जो है वो उस पर भी बैठ गए थे एरोप्लेन में। और हम पहले जाएंगे जो है टर्की इस्तंबुल। 3.5 घंटे की हमारी फ़्लाइट है इस्तंबुल के लिए। और उसके बाद हम ये जो है मेरा ख्याल नहीं, ये तो अभी हम फ्रैंकफर्ट में ही हैं। उसके बाद 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुँच जाएंगे इस्तंबुल। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है इस्तंबुल का भी, और वहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि अम्मी को लेके चलना जो है वो नामुमकिन सी बात है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ चलती हैं लोगों के लिए, हम उस पर बैठ गए थे। और ये इस्तंबुल एयरपोर्ट है और हम लोग जो है अब अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब अब आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के व्लॉग्स। जी, तो आप लोग बने रहिए। और कुछ व्लॉग्स जो है मैं अपने इस चैनल पर जो है वो शेयर करूँगी, जायकेदार पकवान एंड व्लॉग्स पर। और कुछ जो व्लॉग्स हैं वो मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर कर दिया करूँगी, उर्दू व्लॉग्स जर्मनी पर। तो आप लोग उसको भी जो है सब्सक्राइब कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ। वैसे उसका नाम है उर्दू व्लॉग्स जर्मनी। आप लोग ढूंढेंगे तो मेरा ये चैनल भी मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ दोनों चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं और अम्मी खड़े हुए हैं, और क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे काफ़ी थक गए थे और अभी हमारी कराची की जो फ़्लाइट थी उसमें टाइम था, 4 घंटे का स्टे था। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग लाउंज था, यहाँ पर हम लोगों को करीब में नज़र आ गया। तो फिर मैं अम्मी को लेके हम लोग सब यहीं आ गए थे और यहाँ पर हमने काफ़ी देर आराम किया, बल्कि ये कहे कि हम थोड़ी देर सो भी गए थे। तो सफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा गुज़र गया था। और यहाँ अब हम पहुँच गए हैं कराची। और कराची में देखें सुबह क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी कराची उतरी, तो जब तक हम घर पहुँचे थे तो नाश्ते का टाइम हो गया था। मैंने बहुत छोटे क्लिप्स बनाए हैं, डिटेल से नहीं बनाई है। मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए नाकाफ़ी होगी, मगर बस देख लें। और ये सुबह देसी नाश्ता हमारे मेज़बान जो है उन्होंने हमसे पूछा, हालांकि हमने बहुत मना किया, मगर वो अपनी खुशी से जो है वो ज़बरदस्त स्पाइसी सा कीमा और पराठे हम लोगों के लिए बनवा कर लेके आए। साथ में चाय थी, और पाकिस्तान की चाय, पाकिस्तान के बाहर के पराठे और मज़ेदार सा कीमा। तो भाई सुबह का नाश्ता किया, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपना कप चाय का लेके बाहर टेरेस की तरफ जा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ। और बाहर कुछ इस तरह से टेरेस है, बड़ी अच्छी हवा थी, बड़ा प्लेजेंट कराची का मौसम है। और दिन में हल्की सी गर्मी है, वो भी इस तरह से कि हम लोग को लग रही है, मगर यहाँ वालों के लिए तो वो बहुत प्लेजेंट और बहुत अच्छा है। और रात जो है वो अच्छी ठंडी सी है। तो ये यहाँ का टेरेस है जहाँ पे बड़ा ही अच्छा लग रहा था शाम में बैठना और सुबह का टाइम भी। तो बस मैंने एक व्यू दे दिया है। और ये देखें हमारी आ गई है 1 कप चाय। आय हाय तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। और पाकिस्तान आकर, और सबसे ज़्यादा ये कि सर्दी से हमारी जान छूट गई थी, बर्फ़ नहीं थी, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर था। बाहर निकलने के लिए भी जैकेट कोट और ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और वही बात है कि अपने मुल्क में जाकर किसको अच्छा नहीं लगता है।
तो देसी वाइब्स जो थी वो आने लगी थी। और यहाँ पर मैंने मंगवाया था घर से ही, जर्मनी से ही ऑर्डर कर दिया था खाने के लिए ना। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मैं आना होता है तो मैं किसी न किसी ऐसे को देखती हूँ कि जो होम डिलीवरी कर देते हैं खाने के लिए। तो इस दफ़ा मैंने एक नए जो है वो नया खाना ट्राई किया था, बहुत ही लजीज़ मज़ेदार था। और मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ खाने में क्या आया था। तो भाई ये हमारे यहाँ खाने में ये पुलाव आए थे ये, और मैंने 2 दिन का खाना मंगवाया था क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे, और संडे को जो है वो ऑफ़ करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इतना मंगा लेती हूँ कि 2 दिन हमारा चल जाएगा। तो ये 2 पोर्शन शाही टुकड़े के थे और 4 पोर्शन पुलाव के थे। बहुत ही मज़ेदार पुलाव था, खाने में बहुत जायका था और बहुत अच्छा बनाकर इन्होंने भेजा था। तो ये तो हमें बहुत एक तरह से सुकून हो गया कि बनाया खाना मेरे पास आ गया। ये मिक्स सब्ज़ी थी, अम्मी को बहुत पसंद है और मुझे ख़ुद भी गाजरों की और मेथी आलू की मिक्स सब्ज़ी थी, साथ में रायता भी है, सैलेड भी है और पुलाव था, शाही टुकड़े थे। और यहाँ पर ये क्या है, ये है चिकन कढ़ाई। और देखें कैसी ऊधम शक्ल देखें ज़रा मज़ेदार सी लग रही है। हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक का छिड़काव भी हुआ है। तो ये चिकन कढ़ाई थी। इसके साथ थे फिर मैंने मंगाए हुए शामी कबाब्स। शामी कबाब देखें इतने मज़ेदार हैं कि बस देख के मुँह में पानी आ जाएगा। आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा है ना तो अगर आप लोगों को मंगवाना हो तो मैं इनका नंबर दे दूँगी, किसी को अगर चाहिए है तो मुझसे पूछ ले कमेंट में, मैं नंबर दे दूँगी, आप भी मंगवा सकते हैं भाई, ये मज़े मज़े के खाने। तो ये शामी कबाब है, चिकन कढ़ाई है और मिक्स सब्ज़ी है और पुलाव था। और ये अब नेक्स्ट डे का है। वो दिन का इख्तिताम हो चुका था जब खाना आया था रात में। अब ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हम दोपहर का टाइम है और हम जा रहे हैं लकी वन मॉल, क्योंकि कराची में वैसे मार्केट्स जो खुली मार्केट्स होती हैं वो सब बंद होती हैं, मगर मॉल्स जो हैं वो संडे को भी खुले होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो घर में बैठने से बेहतर है चले जाते हैं, कुछ ना कुछ काम ही हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारे शादियाँ और फंक्शंस वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, तो कपड़े चाहिए थे। तो यहाँ मैं आ गई थी लकी वन मॉल और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। मैं जब भी आती हूँ मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ी इजीली शॉपिंग हो जाती है। और यहाँ पे बड़े बड़े सारे आउटलेट्स हैं और खाड़ी है और सफ़ायर है, अलकरम है, निशात है और मारिया बी और बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा और बेटी भी मेरे साथ थी, वो तो समझे आप उनके लिए तो ये पैराडाइस है, वो तो आके गुम हो गई कपड़ों में और यहाँ पर मैं थोड़े ये ड्रेसेस देख रही थी, कुछ वाकई बहुत प्यारे थे, सेमी फॉर्मल भी थे और इतना रश था यहाँ पर भी। और मैं देख रही थी कि ज़्यादातर लोग वही ख़वातीन आई हुई थी जो बाहर से आई हुई हैं और वो सब यही कह रही थी कि भाई टाइम कम है, शादी है, किसी के भाई की शादी थी तो किसी की बहन की शादी थी और सबको कपड़े चाहिए थे और सबके पास टाइम कम होता है, कोई 3 हफ्ते के लिए आता है, कोई 4 हफ्ते के लिए। तो बड़ी ही भगदड़ पड़ी हुई थी। तो बहरहाल हम भी यहाँ कपड़े देख रहे थे और ये मैंने कहा बेटी से चलो कुछ निकाल के ऐसे लगा के तो दिखाओ ना, सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ कहेंगी कि आपने तो कोई कपड़े ही नहीं दिखाए। तो वो इस तरह लगा के देख रही थी, मगर ज़ाहिर है इसमें इस तरह नहीं पता चल रहे हैं। ये वाला वाइट वाला सूट जो था बहुत प्यारा था और प्राइसेस इतनी बारीक लिखी होती हैं कि भाई उसको कैमरे में दिखाना भी मुश्किल है और मेरा फोकस वीडियो बनाने पे था, इसलिए प्राइसेस को मैंने इतना नहीं देखा, वरना मैं आपको ज़रूर बताती कि किस ड्रेस का क्या प्राइस है। तो बहरहाल कभी नेक्स्ट टाइम गई तो ज़रा इसको भी अच्छी तरह देखूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्राइसेस के साथ जो है वो ड्रेसेस बताऊं। ये जो है पोर्शन इस तरफ थी, ज्वेलरी थी, बैग्स थे, शूज़ थे और खाड़ी तो इतना बड़ा है लकी वन मॉल का कि बंदा उसमें चला जाए तो खो जाए। और पहले जब मैं 2 साल पहले आई थी तो वो नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था। अब उन्होंने अंदर खाने पीने के भी एक कॉर्नर बना दिया है और होम स्टोर भी है, अंदर घर की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके अलावा ये शूज़ भी पहले नहीं थे, अब मुझे ये शूज़ भी नज़र आए। और अब ये सब शॉपिंग करके मैं नीचे आ गई थी, जो फूड कोर्ट था, नीचे नहीं सॉरी ऊपर है, ऊपर चले गए थे। फूड कोर्ट में जो रश था अल्लाह की पनाह, ऐसा लग रहा था यहाँ पर ही क़यामत टूटी हुई है बहुत रश था, क्योंकि एक तो लोग ज़्यादा, ऊपर से सबसे ऊपर फ्लोर पर जो है वो बच्चों का प्ले एरिया था और बहुत सारा शोर वहाँ से आ रहा था। तो चलो जी, आपको फूड एरिया भी दिखा दिया और अब हो रही है हमारी वापसी। हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम अपने घर पहुँचेंगे। और रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, 4 बजे से मैं आई हुई थी और अब तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस अब हम घर की तरफ जाएंगे
और ये मेरा फर्स्ट और सेकंड डे का व्लॉग था जो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करके आपके लिए जो है वो व्लॉग बना दिया है। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूँ, स्पेशली ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए बाज़ारों के व्लॉग्स। अच्छा जी, रास्ते से अमरूद ले लिए थे। मैं 1 महीने से, यकीन करें, इतना खुश हो रही थी कि जब पाकिस्तान जाऊँगी तो अमरूद तो ज़रूर खाऊँगी। तो यहाँ से मैंने अमरूद लिए थे, कीनू लिए थे, केले लिए थे और अब बनेगी ऊधम सी चाट। और जब भी बनी चाट वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले, कैसा लगा आज का व्लॉग? इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।